भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरेवास क्या कुछ कह रहे हैं। राजस्थान के मंत्री, माफ करिएगा, कांग्रेस के लीडर हैं प्रताप सिंह खाचरेवास, क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवा देते हैं। इतना बजट, अच्छा बजट देने के बाद, इतना सब काम अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद यदि 4 कदम हमें पीछे हटाने पड़े, बात करनी पड़े तो करेंगे। मंत्री जी, डील करने में कहीं हुआ है कोई? देखिए, हमने तो ये सारा काम मामला सब निपट गया था, आप खुद जानते हो कि, लेकिन फिर भी एक पावर है वो सुदर्शन चक्र वाला। वो कहावत है ना कि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय, समस्याओं का समाधान सब विधि आते हैं, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो राम जाने, भगवान की कृपा जैसे भी। लेकिन अब भी ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब के चोट नहीं लगी और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो स्थिति बनी उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहूंगा कि इस तरह से यदि कोई एमपी, सीनियर लीडर, आंदोलनकारी जाए तो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। खाचरेवास, मंत्री राजस्थान सरकार। देवअंकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। देवअंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वजह से ये सियासी घमासान, पूरा बवाल हमें देखने और सुनने को मिल रहा है, आखिर वो मुद्दा क्या है? इन वीरांगनाओं की मांग क्या है जो राजस्थान सरकार पूरी नहीं कर रही है, और इसी को लेकर सियासी तनातनी का दौर हमें देखने को मिल रहा है। मांग क्या है, क्या ये कुछ कह रही थी? देखिए आशुतोष, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ के दृश्य, क्योंकि दृश्य अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं। कैमरा पर्सन अगर जो बस है जिसमें जो पुलिस का जो वाहन है उसकी तरफ पैन करके दिखाएं। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं इस पुलिस गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, और अब किसी तरह से गाड़ी मूव कर रही है। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, और इस समय आपके जो ये विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि इतनी भारी संख्या में भाजपा सड़क पर उतर आई है इस पूरे मामले को लेकर। मुद्दा जो है वो बेहद अहम है और बेहद ही मूलभूत है। आशुतोष, इस पूरे मुद्दे का जो है वो शुरुआत आज से करीबन 4 साल पहले हुई थी, जब पुलवामा में 2019 में देश के कई जवानों ने शहादत दी थी। तो उस पूरे मामले के बाद रोहिताश लांबा, जो कि शहीद जवानों में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी देश के लिए पुलवामा में, उनकी पत्नी जो है, उनका जो वीरांगना है उनका नाम है मंजू जाट। उनका बेटा जो है वो करीब 1.5 महीने का था जब उनके पिता ने शहादत दी थी। तो मंजू जाट का ये कहना था कि उनके पति की शहादत के बाद उनका बेटे की उम्र ऐसी है कि वो इस लायक नहीं है कि उसको नौकरी दी जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में उनके देवर को नौकरी दी जाए, और सरकार के मंत्री ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नौकरी दी जाएगी, परिवार जिसको चाहेगा उसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद करीबन 4 साल बीत चुके हैं 2019 के पुलवामा के आतंकी हमले को आशुतोष, पर सरकार ने जो कहा जा रहा है कि वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अगर हम बेटे की जगह किसी और को नौकरी दे देते हैं तो वो आने वाले समय के लिए गलत परंपरा खड़ी कर देगा और कोई ठीक है देवअंकुर, आप बने रहे, आपका हम रुख करेंगे दोबारा। और पूरा सियासी घमासान अब ये बखेड़ा खड़ा हो गया है राजस्थान की सड़कों पर। जयपुर में हंगामा हो रहा है इस वक्त।